मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी ट्रेलर से बहुत खास तो नहीं लग रही थी। मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अमित जी वाज अनबिलीवेबल, ही इज अनरियल यार। तो मुझे ऑन द होल पिक्चर मुझे प्रभास आई एम रियली सैड बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर। व्हाई यू नो आई वांट टू सी अ मैड मैक्स यार, आई वांट टू सी मेल गिब्सन ओवर देयर। तुमने उसको क्या बना दिया यार, क्यों करते हैं ऐसा, नहीं समझ में आता है। मार्केट में एक नई कंट्रोवर्सी आई है और मुझे लगता है कि अरशद वारसी ने मेरा ये शॉट जरूर देखा होगा। अब कुछ फैंस को मेरी बात ये चुभेगी तो जरूर, पर जो सच बात है मैं वो जरूर बोलूंगा। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं इस चीज पे तो नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने खुलकर सच बोला और लोगों ने उनके क्रिटिसिज्म का गलत मतलब निकाल लिया और उन्हें जो मूवी देखते वक्त लगा उन्होंने वो बोला। और मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ओपिनियन है, क्योंकि मूवी का असली हीरो प्रभास नहीं अमिताभ बच्चन लग रहे थे। जब प्रभास स्क्रीन पर आ रहे थे वो किसी जोकर से कम नहीं लग रहे थे। ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ तक उन्होंने अपनी क्रिंज कॉमेडी से हमें परेशान किया था और फिर क्लाइमेक्स तक आते आते लोगों को प्रभास का कर्ण वाला एंगल पसंद तो आया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले ही अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के कैरेक्टर ने ऑडियंस के दिलों पे अपनी जगह बना ली थी। अब देखो, मुझे नहीं पता कि प्रभास ने कितनी कॉमेडी मूवीज करी है और कितनी अच्छी करी है, और मैं और मेरी जैसी बहुत सारी ऑडियंस उन्हें बाहुबली के बाद से जानने लगी है, और बाहुबली के बाद उन्होंने जितनी भी मूवीज करी है उनका हाल बताने की तो जरूरत भी नहीं है। कॉमेडी के नाम पर उन्होंने या तो क्रिंज ओवर एक्टिंग करी है या फिर एक्सप्रेशन लेस एक्टिंग एंट्रीज करी है। इनफैक्ट कल्कि के मेकर्स प्रभास को गूफी और जोली कैरेक्टर दिखाने के बजाय उन्हें एक साइड की कैरेक्टर दे सकते थे, और वो साइड की कैरेक्टर उनकी जगह पर कॉमेडी करता, जिससे कॉमेडी का बैलेंस भी बना रहता और प्रभास के कैरेक्टर को एक जोकर दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो कहता हूँ इस चीज के लिए फैंस को आवाज उठानी चाहिए थी कि उन्होंने ऐसा जोकर कैरेक्टर क्यों दिखाया। उनके रेबल स्टार, डार्लिंग और जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के वो प्रोनाउंस यूज करते हैं अपने स्टार्स के लिए। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में प्रभास के ज़ॉम्बीज़ फैन आने वाले हैं, प्रभास की ये फिल्म देख और वो फिल्म देख। और वहीं दूसरी तरफ है एक मंझे हुए एक्सपीरियंस्ड एक्टर अरशद वारसी, जिनके एक्टिंग स्किल को कोई जज नहीं कर सकता। ये अपनी कॉमेडी, कॉमिक टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए ही जाने जाते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक्टिंग में सबसे मुश्किल काम होता है, और ये अपने सीरियस रोल भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इस बंदे की पुराने कॉमेडी सीन्स देखकर हमें आज भी हंसी आती है और आज भी वो उतने ही रिफ्रेशिंग लगते हैं। मुन्ना भाई, गोलमाल, धमाल, जोली एलएलबी जैसी मूवीज इनके बिना अधूरी है। बट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इन्हें अपना स्टेटमेंट थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए था, क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री का ही पार्ट हो, तो फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके सामने एक जायंट मॉन्स्टर और उसकी ज़ॉम्बीज आर्मी खड़ी है, और दूसरी तरफ आपका साथ तो आपके अपने लोग ही नहीं देंगे, तो फैंस तो दूर की बात है। और ऊपर से बॉलीवुड की जैसे अभी इमेज बनी हुई है, इन्हें तो इन सब कंट्रोवर्सी में पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है। जिस तरह के इन्होंने पास्ट में कांड करे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, और गिनवाने लगूं तो ये वीडियो की लेंथ भी कम पड़ जाएगी। तो इनको भी कोई हक नहीं बनता बाकी इंडस्ट्री के लोगों को ज्ञान देने का। आखिर सदर्न इंडस्ट्री से ही वर्ल्ड क्लास सिनेमा आ रहा है। अब इसी तरह के सेम स्टेटमेंट सदर्न एक्टर्स ने भी दिए हैं। I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेंगे। बॉम्बे पुराना हो गया। आपको जब पता है फ्यूचर में इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ आपकी एक मूवी आने वाली है, तो आपको ऐसे इररिलेवेंट और बेकार के स्टेटमेंट से बचना चाहिए था। तो ये ना हो रणबीर कपूर की तरह आप भी SSMB 29 से पहले ही सुर्खियों में आ जाओ, जैसे ब्रह्मास्त्र से पहले रणबीर कपूर का ये स्टेटमेंट वायरल हो गया था, पाया बीफ रेड मीट I'm a big beef guy, duck. जिसकी वजह से रणबीर कपूर को ट्रोल किया जाता है। अब मैंने तो बैलेंस आउट कर दिया है, आप सभी फैंस को भी इन डिबेट्स में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अरशद वारसी बोलकर निकल गए और इसकी वजह से उनके करियर पर ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, और प्रभास का भी इस क्रिटिसिज्म से रैंक बैलेंस नहीं कम होने वाला। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ आप लोगों के इस स्टेटमेंट को लेकर क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग OG Flick।